ओहो, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? मैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई उपाय ढूंढता हूं। मेरे बच्चों का भी काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा। मैं जिस काम में भी अपने बच्चों को डालता हूं वो काम सक्सेसफुल नहीं होता। मैं थक चुका हूं अपने कारोबार को लेकर, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर। तो एक विचार हमारे मन में आता है, क्यों ना मैं जोशियों के पास जाऊं, तांत्रियों के पास जाऊं, ओझों के पास जाऊं। हालेलुया, सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। ये सवाल आज बहुत सारे मसीह लोगों के मनों में आता है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर हम मसीह में आने के बाद अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जोशियों के पास, तांत्रियों के पास, ओझों के पास जाते हैं तो खुदा की नजर में ये पाप है। हालेलुया। आप मेरे साथ देख सकते हो, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसकी 10 से 12 तक लिखा है कि अगर तुम अपने बेटे बेटियों को ओझों के पास लेकर जाते हो और उनके लिए अशुद्ध या अशुद्ध मुहूर्त चुनते हो कि उनके लिए कौन सा दिन बेहतर होगा, या उनको तांत्रिकों के पास, जादू टूनों वालों के पास लेकर जाते हो, तो ये खुदा की नजर में बड़े ही घृणित बुरे काम है। तुम लोग खुदा की नजर में पाप करते हो। आप मेरे साथ व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसकी 10 से लेकर 12 आयत तक पढ़ सकते हो, क्योंकि खुदा ने साफ तौर पर अपने पवित्र वचन में ये बता दिया है कि अगर हम अपने बच्चों के लिए जादू टूनों, तांत्रिकों, जोशियों, ओझों के पास जाते हो तो ये काम खुदा की नजर में एक घृणित काम है। हालेलुया। तो हमारे मन में एक सवाल आता है, बहुत सारे लोग कई बार हमें कहते हैं कोई बात नहीं है, चले जाओ, क्या हो जाएगा। एक बार आप पूछ ही आओ कि तुम्हारा कारोबार क्यों नहीं चल रहा, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर क्यों नहीं बन रहा। तो मैं बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ यशायाह नबी की किताब 8 अध्याय उसकी 19 आयत देख सकते हो। यहाँ पर लिखा, जब लोग तुमसे कहें, कई बार लोग हमें बड़ा प्रेशर डालते हैं कि वो बड़ा सियाना है, वो बड़ा अच्छा जोशी है, वो लोगों के फ्यूचर बता देता है। तो यहाँ पर भी लिखा है, जब लोग तुमसे कहें ओझों और टोनों के पास जाकर पूछो, वह गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तो तुम उनको ये जवाब देना। तो मेरे अजीजों मसीह में मेरे प्यारे लोगों, हमें उनको ये जवाब देना चाहिए, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? हम जीवित खुदा की प्रजा है और वो हमारा राजाओं का राजा है। हमें अपने जीवित परमेश्वर के पास जाकर पूछने की जरूरत है। तो एक सवाल और हमारे मन में आता है, अगर हम चले भी जाए तो क्या होगा? आप मेरे साथ लय व्यवस्था 19 अध्याय उसकी 31 आयत देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है, अगर तुम ओझों के पास, जादू टूनों, तांत्रिकों के पास या जोशियों के पास जाते हो तो तुम अपने आप को अशुद्ध करते हो। हालेलुया। जिस खुदा ने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है, अगर हम फिर से इन लोगों के पास जाते हैं, जादू टूनों करने वालों के पास, ओझों के पास, जोशियों के पास जाते हैं, तो बाइबल कहती है, लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, हम अपने आप को अशुद्ध करते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि यिर्मयाह 29 की 11 में लिखा है, वो जो कुछ भी सोचता है, उसकी योजनाएं जो भी होती है वो हमारे भले के लिए होती है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, अपना भरोसा सिर्फ खुदा के ऊपर रखो, खुदा के वचन के ऊपर रखो, क्योंकि जो वो करेगा वो हमारे अच्छे और हमारे भले के लिए ही करेगा। तो खुदा इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको बहुतायत की आत्मिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।